अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल चाल हैं। सब लोग ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों आज का हमारा एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, वालदैन और जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन का रिश्ता है वो किस तरह का होना चाहिए, या दोनों के एक दूसरे से क्या शिकायत हैं। बच्चों को ये शिकायत है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात गौर से नहीं सुनते, हमें ब्लेम करते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं। और पेरेंट्स को ये शिकायत है कि बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, हमें टाइम नहीं देते और बाहर दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं और हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात की वर्थ नहीं है। पेरेंट्स के देखने में ये है। तो ये पेरेंट्स के हाथ में है, इसको बहुत आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। कुछ टिप्स हैं, हम आज डिस्कस कर लेते हैं पेरेंट्स के लिए। सबसे पहला है कि अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करें। आप कभी भी किसी भी मोड़ पर अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करें। उसके मार्क्स 60 आए, आपने उसे कहा कि आपके मार्क्स बहुत कम है बेटा, 90 आने चाहिए थे, यहाँ तक ठीक था, आपने उसे बता दिया, एडवाइस कर दी। आपने कहा कि दूसरे के 95 आए, आपके क्यों नहीं है, ये आपने कंपेयर किया। साथ में आपने उसे कह दिया कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, वो तुमसे अच्छा है। उसको कंपेयर मत करें, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो आपसे बात करना छोड़ जाएगा, वो दिल अपना हार बैठेगा, वो छोड़ जाएगा हर चीज़ को कि यार मैं तो लूज़र ही हूँ। आपने बता दिया कि आप लूज़र हो। पहली बात, कंपेयर मत करें। अगर आप ये मिसाल अपने ऊपर लें, आपका एक पेपर लिया जाए 100 मार्क्स का बच्चों के स्कूल में, और आप उसमें 40 मार्क्स लेके फ़ेल हो जाते हैं, तो आप घर आते हैं और आपका बच्चा आपको ये कहता है कि आप मेरे फादर कैसे हैं, आप तो फ़ेल हो गए, आपको शर्म नहीं आती। अगर आपका बच्चा आपसे इस तरह कहे, जस्ट इमेजिन, तो आपको कैसा फ़ील होगा। आपको ज़ाहिरी बात है बहुत बुरा फील होगा, आप गुस्से में होंगे, आपको एग्रेशन होगी कि यार मैं क्यों फ़ील हो गया। वो कहेगा कि उस फादर के जो उस मेरे दोस्त का जो फादर था उसके मार्क्स अच्छे हैं। तो लिहाजा पहली बात है, कंपेयर करना छोड़ दें। इस बात एग्जाम्पल को अपने ऊपर ज़रा सेट करके देखें, आपको समझ आएगी। दूसरी बात, अपने बच्चे को कभी मारें मत, उस पर तशद्दुद मत करें। कभी भी आप उस बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, वो आपका बच्चा आपको किसी ना किसी मोड़ पर आके 8 से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको थप्पड़ ज़रूर रिटर्न करेगा। वो उसने अपने पास सेव कर लिया है। क्यों सेव कर लिया है? क्योंकि तब वो मारने के आपको काबिल नहीं था जब आपने उसे मारा, वो उस आपके लेवल का नहीं था, आप इक्वालिटी नहीं थी तब। वो थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेगा आपको 10-15 साल बाद, वो किसी भी सूरत में मार सकता है। वो आपके पास नहीं बैठेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको बुलाना पसंद नहीं करेगा, वो आपको अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात, आप अपने बच्चों से कहते हैं कि ये फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम पास आउट करते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमारे पास नहीं बैठते। देखें, अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं तो सबसे पहले अपने फ्रेंड को इसलिए बताते हैं कि उनके फ्रेंड्स उनको सोल्यूशन बताते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको मोटिवेट करते हैं। उनके फ्रेंड्स ये नहीं कहते कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेकारा हो, तुम नकारा हो, तुम इस तरह हो। वो उसको इक्वल लेवल पर आकर समझाते हैं और वो समझती हैं कि मेरा दोस्त समझदार है। आप अपने बच्चे को समझदार नहीं समझते, आप उसे कहते हैं कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आपके बच्चे को गलती हो गई है, आपको पता लग गया है, उसको समझाएं, अकेले में समझाएं, सबके सामने मत समझाएं। उसको ये एहसास मत दिलाएं कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम लूज़र हो। उसको कभी भी इस तरह मत एहसास दिलाएं कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ कर सकता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। जैसे आप समझती हैं ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं है इस एज में, वो आपका बच्चा भी समझता है कि मेरी एज के जो मेरी एज फेलो हैं, उनमें से मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सबसे बेहतर हूँ। तो उसकी उस बात को तो अंडरस्टैंड करें ना। जिस दिन आपने अपने बच्चे की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसको उसका सोल्यूशन बता दिया, अगले दिन से वो बच्चा आपसे सबसे पहले आकर शेयर करेगा, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जाएगा। जब तक आप उसको ये करते रहेंगे, अपनी अपनी बिजी लाइफ की रूटीन से बाहर नहीं निकलेंगे और वो आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उसे एक ही बात कर रहे हैं, तुम बेवकूफ़, तुम बेकार, तुम नाकारा, तब तक आपका बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा, डिप्रेस रहेगा, आपको अपनी बात नहीं बताएगा और आपकी बात भी नहीं मानेगा। वो जनरेशन गैप जो है उसको फिल करें। उसको इस तरह फिल किया जा सकता है, पेरेंट्स के बाद उसके दोस्त बन जाएं, उसकी बातों को समझें, उसे लूज़र मत कहें, उसको मोटिवेट करें, उसे कहें कि उससे अच्छे की उम्मीद रखें। जैसे आप अपनी ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, वो आपका बच्चा है, उससे भी अच्छे की उम्मीद रखें। अपनी मोहर मत लगाएं, ऑर्डर मत करें उसको, उससे रिक्वेस्ट करें, उसके साथ बैठकर उसकी बात को सोल्यूशन निकालें उसकी बात का। जब तक ऑर्डर करते रहेंगे तब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी। मान भी लेगा तो वो लाइफ में आपका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप उसे ऑर्डर करके मनवा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं उस पर लूज़र की, तब तक उसकी कोई पर्सनैलिटी बनेगी, वो बिल्कुल अपनी ज़ीरो कर लेगा अपनी पर्सनैलिटी अपनी इन्वायरमेंट में। तो लिहाजा इन बातों पर गौर करें। ये 3-4 बातें जो हैं इसको अपने साथ लाजमी जोड़ें कि अपने बच्चों को कंपेयर मत करें, अपने बच्चे पर तशद्दुद कभी मत करें, उसको ऑर्डर मत करें, उसकी बात का सलूशन निकालें, अपनी बिजी लाइफ रूटीन में उसको थोड़ा सा वक्त दें, उसको मोटिवेट करें, उसको शाबाश दें, उसको अप्रिशिएट करें उसको। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे अकेले में समझाएं
ये कुछ बातें थी। हमारा मकसद था कि बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना पेरेंट्स का किस तरह हो सकता है, आज हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि बच्चों को किस तरह अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें एंड लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हमारे से डिस्कस करें इस इशू पर। और उसके अलावा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।